देखिए फ्रेंड्स, गमले में कितने शानदार तरीके से कमरख लगी हुई है। ये अनार, अमरूद लगा है और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है इसमें। ऑल टाइम मैंगो में तीसरी बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। ग्रेप्स में भी थोड़ी बहुत फ्रूटिंग है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और ये देखिए संतरे लगे हुए हैं और ये मक्का। छोटी सी छत पर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि कम से कम बजट में अपने टेरेस गार्डन को मैंने कैसे रेडी किया है। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए मैं आज आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो यही है कि मैंने जो अपना ये गार्डन रेडी किया है, जिसमें 35 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट है, वेजिटेबल्स है और बहुत सारे परमानेंट प्लांट्स भी हैं। तो ये गार्डन मैंने 4 साल या 5 साल मुझे हुए ऐसे धीरे धीरे तैयार करते हुए। स्टार्टिंग में बहुत कम प्लांट थे और आज 400 से ज़्यादा प्लांट है और 35 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट हो गए हैं। तो देखिए ये गार्डन मैंने कितने कम बजट में मैंने जो इसे तैयार किया, बहुत ज़्यादा मेरा इसका बजट नहीं है, यानी कि मैंने बहुत कम दामों में अपने इसको तैयार किया। यानी कि काफ़ी कुछ ऐसे जुगाड़ किए जिससे आप भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस समय प्लांट बहुत आसानी से, ये टाइमिंग होती है, अच्छे से ग्रो होते हैं। एक तो फरवरी के मंथ में आप फ्रूट प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और इस टाइम में भी आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैं मोस्टली सभी फ्रूट प्लांट आपके साथ शेयर करती हूँ। सामने देखिए ये जो है मैंगो का प्लांट है, ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है और इसके अंदर देखिए अभी तीसरी बार जो है फ्लावरिंग हो रही है। और देखिए ग्रेप वाइन की हार्वेस्टिंग के वीडियो भी मैंने शेयर किए हैं। यानी कि मोस्टली सभी जो फ्रूट्स मेरे यहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यही है कि आप प्लानिंग कीजिए कि आपको कौन कौन से फ्रूट प्लांट लगाने हैं। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो शेयर किए कि अगर आप बिगनर्स हैं, आप ऐसे फ्रूट प्लांट लगाइए जिनसे आपको 1 साल में फल आ जाए, जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट भी मिल जाए। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग जो की थी अमरूद और आम के प्लांट से की थी, जो मैंने 6 साल पहले लगाए थे और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। दशहरी आम का मेरा प्लांट है। इस प्लांट में 6 साल से कंटिन्यूस जो मेरे फ्रूटिंग हो रही है, अब हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे, देखिए मैं मोस्टली जितने भी हैं फ्रूट्स मेरे यहाँ पर सभी प्लांट्स में लगते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, स्टार्टिंग देखिए मैंने इस तरीके का, जो मेरा ये पुराना ही 6 साल से लगा हुआ पॉट है, मैंने इसे अभी तक चेंज नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से कि कैसे आप इन फ्रूट प्लांट को लगाएं और गमलों में भी आप बहुत अच्छे से फल ले सकते हैं। देखिए बड़े शहरों में बहुत सारी, मैं मानती हूँ कि इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, साथ ही आपकी ज़रूरत भर की आपको ऑर्गेनिक जो है चीज़ें मिल जाती हैं। एक छोटी फैमिली की काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर देते हैं। तो देखिए मैंने जो गार्डनिंग की तो इस तरीके से, देखिए जैसे मेरा बजट क्यों कम हुआ, यानी कि मैंने कम से कम बजट में इस तरीके से गार्डनिंग करने का है कि मैंने, जैसे ये बिग कंटेनर्स हैं, इनको अगर आप लगाएंगे तो इनमें वेजिटेबल्स भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं और उसमें होता क्या है कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन को ले पाते हैं। देखिए जैसे कि सामने आप ये जो देख रहे हैं भुट्टे लगे हुए हैं, ये देखिए। अब जब इस तरीके से बिग कंटेनर का आप यूज़ करते हैं तो आपकी, जैसे मैंने यहाँ पर 5 से 6 7-8 के लगभग मेरे यहाँ पर मक्का के पौधे लगे हुए हैं और एक छोटी फैमिली की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो ये वेस्ट मेरे था, जिस तरीके से मैंने अपना ये वाटर टैंक चेंज कराया था, तो उसके 2 हिस्से को काट कर मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया। तो वेस्ट में, यानी कि मेरा पॉट का जो मैंने जो खर्चा था उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर मैंने अपने खर्चों को काफ़ी कंट्रोल किया। और यहाँ पर जो, अगर मैं इसकी जगह क्यारियाँ लगाती हूँ तो क्यारियाँ बहुत महंगी आती हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हो। इस तरीके के से बिग कंटेनर्स आपको मिलते हैं तो आप उससे काफ़ी हद तक अपने गार्डन का जो बजट है उसको कम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से 2 और हैं, यानी कि 4 इस तरीके के बिग कंटेनर्स मैंने लगाए हुए हैं। और देखिए ये मैंने जो है हाइट पर इनको रखना बहुत ज़रूरी है ताकि टेरेस क्लीन भी रहे और सीलन की समस्या भी नहीं आए। और ये देखिए ईंटें हैं, ईंटों के ऊपर आप टाइल्स लगा दिए, ये एक बहुत जुगाड़ू तरीका है। यानी कि आपका टेरेस भी साफ़ रहेगा और आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टैंड है मैंने बाद में बनवाए हैं, यानी कि ये स्टैंड मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनवाए थे, कुछ मैंने बाद में बनवाए हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें बनवाएं। स्टार्टिंग मैंने अपने सभी जो इस तरीके से जो टाइल्सें होती हैं उन्हीं पर लगाकर अपने गार्डन की है।
और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे घर में बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, और जो पुरानी हो जाती हैं उनको मैंने ज़्यादातर सभी को यूज़ किया है। तो यही है कि अगर मैं इस तरीके से सीमेंटेड पॉट खरीदती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 35 फ्रूट प्लांट के लिए, तो उनका बजट भी ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, हमारे टेरेस पर उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरे यह एक होली सेक्शन है जहाँ पर बेल पत्र है। देखिए कुछ प्लांट ऐसे जो मैंने सीड से ग्रो किए, यानी कि बेल का मुझे फ्रूटिंग के पर्पज़ से मुझे इस प्लांट को ग्रो नहीं करना था। तो ये मेरा बेल का प्लांट है, और इसकी आप ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हो रही है, और ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बीज से ग्रो किया है, तो उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। साथ ही देखिए सामने जो है करौंदे का पौधा है, और ये पौधा भी मैंने बीज से रेडी किया है, और इसमें 3 साल बाद जो है फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। यानी कि अगर आप बीज से लगाते हैं तो करौंदे के पौधे में 3 साल में फल आ जाते हैं। तो जितने भी मैंने देखिए यहाँ पर पौधे खरीदे हुए हैं, उनका मैं शेयर करूँगी कि किस तरीके से कम सस्ते से सस्ते मैंने पौधे खरीदे, और उनमें मेरे बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो मैंने अब बाद में ग्राफ्टेड प्लांट ही मोस्टली मेरे यहाँ पर है। कुछ ही प्लांट है जो मैंने सीड से ग्रो किए, यानी कि जिनमें 2 साल बाद अगर फ्रूटिंग हो जाती है, तो मैं वो भी प्रेफ़र करती हूँ कि उसे सीड से ग्रो कर लिया जाए। तो जैसे कि मैंने करौंदे का प्लांट किया, और बेलपत्र का पौधा मैंने पूजा के पर्पज़ से ग्रो किया। तो इसलिए अब ये देखिए मेरे अनार का प्लांट, 1 साल के पौधे में इतनी ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। और ये जो मेरे प्लांट हैं, 2 हैं मेरे पास। एक तो मैं ये चीज़ और शेयर कर दूँ, जब भी आप कोई प्लांट खरीदें, अच्छी वैरायटी का खरीदें, अच्छी किस्म का खरीदें। अगर आप गमले में गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं, तभी आप बेहतर तरीके से फलों को ले सकते हैं। अगर आपने सोचा कि आप कोई भी क्वालिटी का पौधा लगाएँगे, या फिर जिस एनवायरनमेंट में होता है उसी तरीके के पौधे को आप लगाइए, तभी आप फल लेंगे, वरना होगा क्या? पौधा तो लग जाएगा पर उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तब देखिए आप अनार के पौधे में फल देखिए कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है। और इस तरीके की बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं ये बकेट्स दिखाती हूँ, ये मैंने कहाँ से परचेज़ की है। देखिए ये वैसे अगर आप मार्केट में लेने जाएँगे, तो ये लगभग इसकी जो हाइट बहुत अच्छी है, और ये इसकी कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी 30 लीटर की है। तो जो ये वाली बकेट्स हैं, ये मतलब आप बाज़ार जाएँ तो आपको 150 200 से कम ये कभी नहीं मिलेगी। बट आपको अगर बल्क में चाहिए, ज़्यादा काम करने के लिए चाहिए, तो मैंने इकट्ठा, जैसे फैक्ट्रीज़ वग़ैरह होती हैं, वहाँ से निकलवाती हूँ। तो मैंने हालाँकि कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ, पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सारी बकेट्स मेरी हैं जो मैंने इनको ग्रो करती हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो गमला खरीदती हूँ वो बहुत महंगा पड़ता है। ये मुझे बकेट 80 रुपए की पड़ती है, 75 की, 80 रुपए की। अगर मैं बकेट गमला खरीदती हूँ बिग साइज़ का, अगर 24-26 इंची का आप गमला खरीदते हो, 200 रुपये, 250 रुपये का आपको पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बजट को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। और जो इसकी क्वालिटी है, एक्चुअल में ये केमिकल की बकेट्स हैं, इनके अंदर केमिकल आता है, तो वो वाली ये बाल्टियाँ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। हम जो पेंट वाली बाल्टियाँ यूज़ करते हैं, उनसे भी ज़्यादा इसमें अंदर जो है मजबूती है, तो ये काफ़ी सालों तक चलती है। देखिए फ्रेंड्स, सारे तरह के मेरे पास पौधे हैं। ये किन्नू का है, ये हरमन 99 जो वैरायटी है, ये मेरा अमरूद का अर्का किरण है। अमरूद का मेरे पास एक बहुत पुराना प्लांट भी है, ये भी मेरे पास एक प्लांट है। देखिए जनरली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं पौधे कहाँ से खरीदती हूँ। देखिए मैं मोस्टली ये प्रेफ़र करूँगी कि अपने पौधे आप लोकल नर्सरी से खरीदिए, जहाँ पर आपको अच्छी बिग नर्सरी हो और अच्छी क्वालिटी की उनको पहचान हो। वहीं से आप पौधों को खरीदते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते पौधे मिलते हैं। देखिए मैंने अभी एग्जैक्ट तो सभी का मुझे रेट्स ऐसे याद नहीं रहता है। ये किन्नू का पौधा आई थिंक जो है सिर्फ 100 रुपीज़ का मैंने लिया है। अर्का किरण अमरूद है, सिर्फ 80 रुपए का है। तो आपको मैं देखिए बहुत सारे, मैं अगर ये कहूँ कि मैंने बहुत सारी नर्सरियों का कंपैरिजन करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गई वहाँ से ही प्लांट उठा लिए और वहाँ से पौधों को मैंने ले लिया। तो कंपैरिजन करके अच्छी क्वालिटी को देखकर मैंने पौधों का सिलेक्शन किया है। बड़ी नर्सरियों में जाकर पौधे खरीदे तो मुझे जो है पौधे काफ़ी सस्ते मिले। मेरा आम का जो प्लांट है एक 150 रुपये का है। ऑल टाइम मैंगो वैरायटी 200 रुपीज़ का है। संतरे का पौधा 150 रुपये का है। ये अलग होता है कि जैसे कि मैंने ये हरमन जो 99 वैरायटी मेरा एप्पल का लगा हुआ है, ये मैंने 300 का लिया है, बट ये मुझे कॉस्टली मिला। ये हमें 150 रुपये का भी मिल जाता है। तो देखिए बहुत सारी नर्सरियों पर डिपेंड करता है। तो जब मैं कई नर्सरियों में जाती हूँ तो कहीं मुझे महंगे भी मिल जाते हैं, बट कई बार हम जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छी नर्सरी भी मिलती है, तो फिर मैं वहीं से पौधों को लेना प्रेफर करती हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप पौधे खरीदें थोड़ा कंपैरिजन करें। ऐसा नहीं कि किसी भी नर्सरी में गए और प्लांट को आपने उठा लिया। मैं तो ये नहीं करती हूँ, रेट वाइज भी चेक करती हूँ
कहाँ पर मुझे अच्छे पौधे मिल सकते हैं। क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए और मोस्टली मेरे पास सारे जो प्लांट हैं फ्रूट के ग्राफ्टेड हैं या एयर लेयरिंग से रेडी प्लांट है। गमले में आप फल उन्हीं में ले सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि अंगूर की बेल लगी हुई है, इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग का वीडियो शेयर किया था और इसकी आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है और इसे भी मुझे ठीक से इसको लगाना है। तो आप कुछ प्लांट हैं इन्हें आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसे कटिंग से ग्रो कर लिया, आप अंगूर की बेल को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखिए आपका बिल्कुल पैसा खर्च नहीं हुआ। जहाँ भी इसका मदर प्लांट है वहाँ जिसमें फ्रूटिंग होती है, एक चीज़ मैं नोटिस बता देती हूँ आपको, जहाँ पर मदर प्लांट में फ्रूटिंग हो रही है वहीं से जो है आपकी कटिंग लेनी है, तभी आपके फ्रूट लग पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि जैसे अभी मेरे इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है और इसकी इसमें कटिंग अगर मिल जाती है तो कटिंग आप ग्रो करेंगे तो इसमें फ्रूटिंग अभी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मदर प्लांट को ही सेलेक्ट कीजिए। और देखिए सबसे अच्छा एक तरीका और है जैसे कि है एयर लेयरिंग, बेस्ट तरीका है। मैंने अपने जो पुराना वाला अमरूद है उसकी एक एयर लेयरिंग करके न्यू प्लांट तैयार किया था और मेरा नींबू के प्लांट को भी मैंने। तो ये बारिश का मौसम ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्लांट को रेडी कर सकते हैं। यानी कि एयर लेयरिंग आप अपने प्लांट्स पर कर दीजिए और एयर लेयरिंग के मेथड से आप नए से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है आजकल गार्डनिंग का। और इसमें क्या होता है कि जब भी आप एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार करते हैं उसमें नेक्स्ट सीजन में ही आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अंजीर का प्लांट है, इसे आप कटिंग से रेडी कर सकते हैं। इसमें 1 से 1.5 साल में ही आपके फल आ जाएंगे। तो आप अंजीर को कटिंग से रेडी कर लीजिए, यानी कि इसका मदर प्लांट आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस पर जो है फ्रूटिंग ले पाएंगे। यानी कि 1 से 1.5 साल में ही आपका पौधा तैयार हो जाएगा, जिसके लिए आपने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। देखिए एक चीज़ और भी है कि आजकल मैं इस तरीके से जो हमेशा वीडियो में शेयर करती हूँ, थर्माकोल के बॉक्सेस हैं, इनको अपनी गार्डनिंग में शामिल कीजिए। एक तो वेट को कम करते हैं, साथ ही इनकी कॉस्ट कम होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्टार्टिंग में, हालांकि मेरे पास इस तरीके के बॉक्सेस नहीं थे, ये एक छोटा सा बॉक्स मेरे जो वॉशिंग मशीन में निकला था उसे मैंने यूज़ किया और उसका रिजल्ट्स मैंने खुद पर्सनली देखा। उसके बाद तो मैंने देखिए अभी एक मेरे पास 5 से 6 बॉक्सेस ये हो गए हैं। हालांकि अभी मेरे पास बिल्कुल स्पेस नहीं है। और आगे मैं फ्रूट प्लांट भी आप इन पे ग्रो कर सकते हैं। इनकी हाइट बहुत अच्छी होती है और इनकी चौड़ाई वगैरह सब काफ़ी अच्छी होती है। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से अपने खर्चे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कई सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ तो मुझे वेजिटेबल्स भी यहाँ से काफ़ी मिल जाती हैं और मुझे बेनिफिट्स ही होते हैं। एक पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी है। मेरे एप्पल बेर के मेरे पास 2 प्लांट हैं, तो मेरे लिए काफ़ी सफिशिएंट उसमें फ्रूटिंग हो जाती है। तो मुझे उसे मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स आप लगा लीजिए। नींबू है, हर घर की ज़रूरत होती है, बहुत आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इन्हें आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे आप अगर कोई परमानेंट प्लांट लगाना चाहते हैं, इस तरीके से देखिए जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, इन्हें मैंने एक बार लगा लिया, उसके बाद मुझे बार बार इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इनको ही मैं सीड्स को सेव कर लेती हूँ, नेक्स्ट सीजन फिर लग जाते हैं। कुछ कटिंग्स को लगा देती हूँ। इस तरीके से एडेनियम के प्लांट से सीड से मैंने देखिए तैयार कर लिए। इस तरीके से ये फ्लावर्स प्लांट है, इनकी कटिंग को आप प्रिजर्व कर दीजिए। यानी कि देखिए प्लांट मदर प्लांट होता है, कई बार सूख के ख़त्म हो जाता है, तो इनकी आप कटिंग को ग्रो कर दीजिए। नेक्स्ट आपकी जो है क्लोन तैयार हो जाते हैं एक तरह से बन के। तो ये भी एक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ खर्चों को कम कर सकते हैं। बारिश का टाइम में इतना बेस्ट टाइमिंग है, कहीं से भी जाकर आप कटिंग्स को लेकर आइए, हर कटिंग ग्रो होती है। वाटर मेथड से आप इन्हें ग्रो करिए, 100% आपकी कटिंग लगेगी। आपको नहीं जानकारी है, आपसे नहीं कटिंग लगती है, तब भी आप अपनी कटिंग्स को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए सब्जियों की अगर मैं बात करूं तो हर बार जैसे सब्जियां आपके यहाँ लगती है तो बाद में उनके सीड्स को आप बचा लीजिए। यानी कि उनकी जो सीड पॉट्स होती हैं तो उनसे फिर बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट सीजन के लिए सब्जी के बीज भी आपके तैयार हो जाएंगे। आपको बीजों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि पुदीना लगा हुआ है तो ये पुदीने का सीज़न सर्दियों में चला जाता है, तो मैं इसे छोटी बास्केट में लगा के रख देती हूँ और नेक्स्ट सीजन पर मुझे कभी भी इस तरीके से पुदीने को बार बार ख़रीदने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए ब्रिंजल है, इसमें आपके जब बैंगन बनते हैं तो उसमें एक बैंगन को आप अच्छा पका कर तैयार कर लीजिए और वो सीड्स आपके सेव हो जाएंगे। एक बार आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट सीड्स के लिए करना है, उसके बाद आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हर साल ज़रूरत नहीं होगी। बहुत आसान तरीके हैं जिनसे आप अपने प्लांट्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे पौधे खरीदें तभी आप अपने गार्डन को रेडी कर सकते हैं। देखिए ये बॉन्साई जो आप देख रहे हैं ये मैंने खुद से तैयार किए हैं और ये
बिल्कुल कुछ नहीं खरीदा है मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ़ अब बारिश के दिनों में आप जाइए, एक इसकी कटिंग लीजिए और लगा दीजिए गमले में, और फिर जैसे-जैसे उसको आप मेंटेन करते जाइए उसकी शेप को। और ये देखिए इस तरीके से यही प्लांट्स अगर आप शॉप पे लेने जाएँगे तो आपको बहुत कॉस्टली मिलता है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और देखिए पेंट की बाल्टियों का यूज़ कीजिए, इस तरीके से किचन में निकलने वाले ऑयल पेंट्स होते हैं, डब्बे होते हैं, इन सभी का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। पुरानी टेबल्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस एक तरीका है अपने गार्डनिंग के खर्चे को बहुत हद तक देखिए मैंने तो कम कर दिया है। देखिए मैं अगर फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र में मैं काफ़ी सारे, जैसे आपका नीम खली होता है, सरसों खली है, ये इतने सस्ते हैं। सरसों खली तो इतनी सस्ती आती है, नीम खली भी आपकी इतनी सस्ती है। साथ ही काउडंग मैन्योर, वो भी मैं अब खुद से ही अपना रेडी करती हूँ, घर पर ही मैं बनाती हूँ। मैं अब अभी वीडियो आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बहुत कम पैसों में भी उसको तैयार कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें धीरे-धीरे जब आप गार्डनिंग करते हैं तो एक एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आ जाता है। तो देखिए जैसे मैंने मिट्टी है, टेरेस पर इतने सारे प्लांट्स हैं, तो मैंने बहुत सारे वीडियो आपको शेयर भी किए हैं कि मैं अब मिट्टी नहीं यूज़ करती हूँ या तो कोकोपीट। अब देखिए कोकोपीट का भी मैंने एक अल्टरनेट ढूँढ लिया है। मैं अपनी मिट्टी अब खुद से रेडी करती हूँ। रिसेंटली मैंने वीडियो भी शेयर किया है। जितना भी कचरा होता है मेरा मैनेजमेंट भी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में मेरा टेरेस पर इतना बहुत वेस्ट नहीं निकलता था क्योंकि इतना बड़ा गार्डन नहीं था। अब जो है मैं काफ़ी हद तक निकलता है, तो मैं उन सबको जो है यहाँ पर इस तरीके से मिट्टी तैयार करती हूँ। तो मेरी बहुत बेस्ट जो है फर्टाइल सॉइल तैयार हो जाती है। पेस्ट कंट्रोल के लिए नीम ऑयल यूज़ करती हूँ, वो कोई इतना कॉस्टली नहीं होता, आप नीम के पत्तों से भी उसे बना सकते हैं। साथ ही साथ उसमें मैं विनेगर यूज़ करती हूँ, आपका मीठा सोडा होता है उसका यूज़ कीजिए आप। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, बनाना पील का फर्टिलाइज़र दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत महंगे फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तो ये कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें अपने आप गार्डन में यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने इसका जो गार्डन का बजट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने देखिए स्टार्टिंग की बहुत ज़्यादा खर्चे से नहीं की, हर कबाड़ का इस्तेमाल मैंने किया, हर चीज़ को मैंने यूज़ किया, हर एक अपनी लाइफ़ का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने शेयर किया। उसके बाद जो है मेरा ये गार्डन रेडी हुआ। मैंने कभी शायद कल्पना नहीं की थी कि मैं इस तरीके से इतना कुछ कर पाऊँगी इतनी छोटी जगह पर। और ये देखिए ये कमरख कितने अच्छे से जो है इसमें लगी हुई है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ पर फ्लावरिंग देखिए इस कमरख के प्लांट की, मैंने वीडियो शेयर भी की हूँ। बहुत अच्छा प्लांट है गमले के लिए। इस तरीके से देखिए ये मैंने पॉट में लगाया हुआ है। तो गमले में भी हमारी एक छोटी फैमिली की आप देखिए ये चीज़ें ऐसी है कि बहुत बल्क में तो नहीं यूज़ होती, लेकिन इसमें काफ़ी मात्रा में आप देखिए इसके अंदर अभी लगी हुई है। और 1 साल पुराना पौधा है। सिर्फ़ आपको ग्राफ्टेड प्लांट लेना होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे मेरी भिंडी है, तो इस सीज़न हमें भिंडियाँ बिल्कुल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी भिंडियाँ लगी हैं। और ये देखिए ये जो कचरी है इतनी ज़्यादा लग चुकी है कि हम खाकर भी परेशान हो गए हैं। काफ़ी इनका प्रोडक्शन होता है, सिर्फ़ आप पॉट का साइज़ अच्छा रखिए, अच्छी सॉइल बनाइए, वेल ड्रेन रखिए। इस तरीके से ये देखिए जैसे कि ये मेरा कूलर था, उसका एक बॉक्स था, उसको देखिए हमारे काफ़ी अब ये इतना मजबूत है कि अगर हम बाज़ार से गमले भी खरीदें तो वो भी इतना नहीं चलेगा। ये कई साल हो गए और काफ़ी हमारे अच्छा है, हमें इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ यूज़ कीजिए। अपने गार्डन में कबाड़ से भी आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत लो बजट में अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए सामने आप ये सीमेंटेड पॉट देख रहे हैं, ये भी मैंने बनाया जब काम चल रहा था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अक्सर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो ये पॉट जो है उसी से मैंने जो बचा हुआ था एक ये पॉट को रेडी किया। और देखिए ये पपीते का प्लांट भी लगा है, शहतूत भी है, एप्पल बेर भी है, आड़ू भी है, चीकू भी है। मोस्टली सभी प्लांट्स मेरे पास हैं। तो आप भी अपने मैं इतने बड़े शहर में हूँ तो छोटी सी इस तरीके की एक बगिया को रेडी करना आसान काम तो नहीं था, बट मुश्किल भी कुछ नहीं है और बहुत लो बजट में आप इसे रेडी कर सकते हैं। मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए जो मैंने किया। आपके पास भी कोई हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं भी उन्हें फॉलो करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से देखिए पाइप है, ये होते हैं, इनसे हम अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।